मुइज़्ज़ो मालदीव के राष्ट्रपति हैं और भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं। मालदीव की संसद में इनके सांसदों की विपक्षी सांसदों ने धुलाई कर दी। मालदीव की संसद में जमकर मारपीट हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, हंगामा हुआ। मुइज़्ज़ो साहब के भी सुनाए 2-4 धौल पड़ गए। वो सारा का सारा रिकॉर्ड होके आप ट्विटर पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, वो सब जगह वायरल हो रहा है। मालदीव्स में खेला यह चल रहा है कि यहां पे जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो खड़ी हो गई। बिल्कुल ऑपोजिशन पार्टीज खड़ी हो गई। किसके खिलाफ? वो खड़ी हो गई हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ो के खिलाफ, जो कि उनका राष्ट्रपति है। और वो उनसे कह रही है मोहम्मद मुइज़्ज़ो से कि भाई तुम पागल हो। आप इस सिनेरियो को कैसे ड्रॉ करेंगे? इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन ना होना जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं मान रही, एस्टैब्लिशमेंट भी टफ लाइन ले रही है। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन सर? अगर एक दूसरे को मतलब सोचिए, बाल पकड़ रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, लात घूसे चल रही हैं, धक्के मार रहे हैं, पीपनी बजा रहे हैं, पार्लियामेंट ना हो गई या खड़ा हो गई। मालदीव्स में कू पहले भी हो चुके हैं और ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि मुइज़्ज़ो को उठा के फेंक दें लोग। इन्होंने पता हाल ही में क्या करा? मालदीव्स बहुत जल्दी रेडिकलाइज हो रहा है दोस्तों, और मुझे लगता है कि अपने साइज के हिसाब से किसी भी देश को उछलना चाहिए। इतना बिलांत भर का है मालदीव्स, बिलांत भर का, बिल्कुल छोटा सा देश है, राइट? तो माले के मेयर के चुनाव में मुइज़्ज़ो की पार्टी बुरी तरह से हारी। तरीके से मुइज़्ज़ो को यहां पे उसकी ऑपोजिशन पार्टी कॉर्नर कर रही है और चीन जो है उसको बूस्ट अप कर रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में इंडियन नेवी के जो चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार, उनका एक स्टेटमेंट आया है। और उनका क्या स्टेटमेंट है? एडमिरल आर हरि कुमार सर का यह स्टेटमेंट है कि हमें कोई आदेश नहीं मिला मालदीव से पीछे हटने का। मैंने आपको बताया था ना, 15 मार्च डेडलाइन दी है इसने। मोहम्मद मुइज़्ज़ो है प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, उसने 15 मार्च की डेडलाइन दी है कि सारे भारतीय फौजी वहां से निकल जाएं। लेकिन भारत के नेवी चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार, वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं इसके बारे में। हमारी सरकार जब बोलेगी हम तब हिलेंगे, तब तक हमारे बंदे वहीं पे हैं। तकरीबन 77 से लेकर 80 ट्रूप्स हमारे हैं, 2 हेलीकॉप्टर, 1 डॉर्नियर है, दैट्स ऑल। ज्यादा बड़ी फोर्स नहीं है, बहुत छोटी फोर्स है, लेकिन वो वहां पे प्रेजेंट है, जिसके बेसिस पे उसने पूरा अपना इलेक्शन लड़ा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है यहां पे। भारत मालदीव इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। आप लोगों एज अ कॉमन सिटीजन आपको गुस्सा आएगा, मुझे भी आया। मैंने बोला यार मालदीव इतना हल्ला कर रहा है, भाड़ में जाओ, नहीं जाते वहां पे। लेकिन जियोपॉलिटिक्स ऐसे नहीं होती। अगर भारत ये कह देगा ना कि भाड़ में जाए मालदीव्स, हम वहां से निकल जाते हैं, चीन आके बैठ जाएगा। भाई इसमें गुस्सा नहीं होना, इसमें गुस्सा नहीं होना। जैसे चीन का प्यादा फिट है वैसे भारत के भी प्यादे फिट होंगे। आई एम वेरी श्योर वहां पे भारत के भी प्यादे फिट होंगे। अगर चीन ने किसी को चटनी चटाई है तो भारत ने भी किसी न किसी को, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, भारत ने भी किसी न किसी को चटनी चटाई होगी। और बॉस इसीलिए मालदीव्स में लड़ाई हो रही है। एक पक्ष भारत का है और एक पक्ष चीन का है कि भारत करवा रहा है। रा की साजिश, इसको भी रा की साजिश की बीमारी है कि रा की साजिश हो ना हो, और इसलिए ये लोग मुझे वापस धक्का दे रहे हैं और सड़कों पे लोग आने वाले हैं किसी भी वक्त। मार पड़ी है मालदीव्स को दोस्तों, मालदीव्स को गजब मार पड़ी है। जिनके 4 जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अप्रूव नहीं हुए, और उस प्रोसेस में जो लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, हंगामा हुआ, मुइज़्ज़ो साहब के भी सुनाए 2-4 धौल पड़ गए। वो सारा का सारा रिकॉर्ड होके आप ट्विटर पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, वो सब जगह वायरल हो रहा है।